में ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी कोशिश करना चाहेगी। बादल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा बादल जी, आप तो बार बार ये कहते रहते हैं कि हम जानते हैं बीजेपी क्या सोचती है, क्या करती है, आप ही बता दीजिए फिर। मैडम एक लाइन मैं कहूंगा सीए के बारे में। अभी जो आप टीवी स्क्रीन में आप दिखा रहे थे, 2014 से पहले 2014 के बाद जो लोग देश देशों से आया है उन लोगों को नागरिकता संशोधन दिया जाएगा, जो लोग हिंदू हैं। मैं इन लोगों को आपके माध्यम से नेशनल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, जो लोग मुस्लिम है, जो लोग 2014 के बाद आया, 2014 के पहले भी आया, उन लोगों को कोई सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट का कोई परिचय पत्र नहीं मिलेगा या मिलेगा। सर देखिए, आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ना, फिर आप बदमाशी कर रहे हैं। चले ना, नहीं मैडम, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, मेरे पीछे बोलिए 6 अल्पसंख्यक, पहले बोलिए हिंदू। सुन लीजिए ना बादल जी, सुनिए ना, केवल हिंदू नहीं, हिंदू ऑफ इंडिया का मेरे पीछे दोहराइए, धर्म और निरपेक्षता जो है, पहले मेरे पीछे दोहराइए, केवल हिंदुओं को नहीं मिल रही है सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है। सर ये एक्ट केवल हिंदुओं पर लागू नहीं हो रहा है, फिर आप भ्रम फैला रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए, 6 अल्पसंख्यक है, पहला है हिंदू, दूसरा है ईसाई, तीसरा है सिख, फिर है जैन, फिर है बौद्ध और छठे हैं पारसी। और इसमें अल्पसंख्यक कहाँ का है? देश के अंदर है हिंदू, देश के अंदर अल्पसंख्यक है न देश के बाहर है? अरे देश के बाहर, अफगानिस्तान में देश के बाहर है हिंदू अल्पसंख्यक है, देश के बाहर। हाँ। जहाँ अफगानिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, हाँ। कोई भी स्टेट हो, नेपाल हो सकता है, देश है, हाँ। लेकिन अब देश के अंदर जो है, मैं आपको बोल रहा हूँ, देश के अंदर जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को 50 साल से है, उन लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी इंतजार करते हैं ना, नोटिफिकेशन जारी हो रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ना अभी आप हिंदू कर रहे थे सर, जब मैंने आपको बताया कि नहीं 6 अल्पसंख्यक। अरे नहीं, आप हिंदू है, मुझे पता है बादल जी, मैं सनातनी हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, और मेरा टाइटल है सर। हाँ, वो तो मैं अच्छा बड़ा अक्षरों में चला भी रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट माइथोलॉजी है मैडम। लेकिन प्रभु मेरी बात तो सुनिए, आप हिंदू मुसलमान इस पर क्यों कर रहे हैं? ये सिटीजन देने और लेने का मसला है ना। प्रेम, आप आपने जो सवाल पूछा है ना, अमेंडमेंट एक्ट आपने सवाल पूछा है ना, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, हाँ तो नहीं क्यों होगा सर, क्यों नाम होगा उनका? क्यों नहीं होगा मैडम? नहीं क्यों नाम होगा? आप जी रूबिका जी, एक लाइन सर, मैडम सुन लीजिए एक लाइन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, जो 6 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। तो आप धर्म से बात आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल जो पार्टी में जो चुनाव में आते हैं, समझ ही नहीं पा रहे प्रताड़ित कौन हो रहा है। मैं आपको समझाना भी नहीं चाह रही हूँ, आप रुकिए एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, तो आप उसको नहीं मानेंगे? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, बादल जी कुछ सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको कौन वो देगा भाई? यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ तो सारे लोगों को, यहाँ के जो नागरिक हैं, हर नागरिक को न्याय देना हमारा दायित्व है। लेकिन जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हैं और धर्म के आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इन्हीं का उत्पीड़न हुआ है। और मुसलमान का धर्म के आधार पर उत्पीड़न तो पाकिस्तान में होता नहीं है, तो आप उनके बारे में क्यों चिंतित हो रहे हैं? वो बहुसंख्यक समुदाय है वहाँ, तो आप चिंता उनकी कीजिए जिनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न अब लगातार आप पीछे बोल रहे हैं। अब आप जो है, अब आप अभद्रता करें। बादल जी रुकिए, बादल जी प्रेम शुक्ला आपके बीच में नहीं बोले थे, ये बात सच है ना? बादल जी प्रेम शुक्ला जी आपके बीच में नहीं बोले थे, अब उनको बोलने का मौका दीजिए ना। हाँ, मत कीजिए, मैं आपको मौका दूंगी ना, 30 सेकंड का मैं राउंड करवा दूंगी। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त आपकी स्क्रीन पर आ सकते हैं और वो जनता को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच एक ट्वीट किया है, और ट्वीट जो है वो ये कहता है कि डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश की जनता को मिशन दिव्यास्त्र सफल होने की जानकारी दी है। अग्नि 5 मिसाइल जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है,
उसका इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। MIRV टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिससे एक मिसाइल से कई सारे बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए जा सकते हैं, और इसी सफल मिशन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता को दी है। लेकिन क्या इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे या फिर वो मामला कुछ और हो सकता है? अभी सिर्फ 2+2 हो रहा है, 1+1 हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वो क्या कहेंगे। अभी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लेटेस्ट ट्वीट है वो तो DRDO के मिशन के बारे में बता रहा है। जी बिल्कुल, और जो जिस तकनीक को लेकर पीएम ने ट्वीट किया है भारत के लिए गर्व का विषय है, और इस बाबत भी बोल सकते हैं। और जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रही थी रूबिका कि हमेशा पीएम जब इस तरीके का संबोधन करते हैं तो थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो इससे भी जोड़कर ये देखा जा सकता है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किस उच्चतम स्तर पर काम किया और हमारे देश की रक्षा प्रणाली को किस स्तर तक मजबूत किया है। और जहां तक आप CA जिस बाबत ये पूरा डिस्कशन आप कर रही हैं, उस लिहाज से भी आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और उसका भी जिक्र पीएम मोदी आज अपने संबोधन में कर सकते हैं। तो संभावनाएं अपार है, लेकिन जैसे जैसे एक एक पल बीतेगा, चाहे पीएम का संबोधन हो चाहे उसके बाद भी, भारत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार जो न्यूज 18 इंडिया है CA के बाबत पिछले 10 दिनों से जानकारी सबसे पहले साझा कर रहा है कि आचार संहिता से पहले ये लागू होंगे, और आज भी हमने ब्रेक किया कि आज ही यह लागू होंगे। लागू तो आज होने वाला है, लेकिन एक और 4 ऑप्शन आपके सामने थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 टॉपिक्स पर बोल सकते हैं, लेकिन आप 5वां और ऐड कर दीजिए। DRDO के मिशन दिव्यास्त्र पर खुशी जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, प्राउड ऑफ आवर DRDO साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल with multiple independently targetable re-entry vehicles MIRV। यानी मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर फख्र है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स जो MIRV है, उस तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की ये पहली उड़ान थी जो कि सफल हुई है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मसले पर आज देश के सामने आए।